आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 की जीव विज्ञान के कोशिका जीवन की एक इकाई, ये पाठ आपका चल रहा है। और इस पाठ में पिछले वीडियोस में हमने आपको विशेष प्रकार के गुणसूत्र पढ़ाए हैं। आज स्टार्ट करेंगे माइक्रो बॉडीज। ये लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है। इस चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तो आज देखते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज एक परत वाली माइक्रो बॉडीज एक परत वाली झिल्ली से बनी मतलब इसमें जो है केवल और केवल एक आवरण पाया जाता है, या कहीं एक झिल्ली ही पाई जाती है। तो एक झिल्ली से बनी थैलियां होती हैं। थैलियां होती हैं, ठीक है। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी काय से थैलियों के टूटने से होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतरप्राथमिक जालिका और गोल्जी काय दोनों में विशेष प्रकार की थैली संरचना में थैलियां जुड़ी होती हैं। जब वो थैलियां टूट के अलग हो जाती हैं तो उन्हीं से आपके माइक्रो बॉडीज का निर्माण होता है, ठीक है। ये अत्यंत छोटे कोशिकांग होते हैं, जिनका व्यास जिनका व्यास 0.5 से 1.3 मिली माइक्रोमीटर होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। यानी माइक्रो बॉडीज दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 आपका है पैराप्सिसोम। पैराप्सिसोम्स और नंबर 2 है
ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइक्रोबॉडीज गहरी परत वाली थैलियाँ होती हैं और इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय की थैलियों के टूटकर अलग होने से होता है। ये 0.5 से 1.3 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। छोटे कोशिकांग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पैराक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब दोनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। पहले देख लेते हैं पैराक्सीसोम्स को। पैराक्सीसोम्स PEROXYSOMES पैराक्सीसोम्स। ये सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग होते हैं। कैसे हैं आपके? गोल हैं, सूक्ष्म हैं और गोलाकार कोशिकांग होते हैं जो इकहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। भाई माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत आ रहा है और अभी आपको मैंने बताया कि माइक्रोबॉडीज कैसी होती हैं, इकहरी झिल्ली वाली होती हैं। ठीक है, इनकी खोज टोलबर्ट ने की थी। किसने खोजा था इनको? टोलबर्ट ने खोजा था। ठीक है, पैराक्सीसोम का निर्माण भाई अभी देखा था कि जो आपकी माइक्रोबॉडीज हैं उनका निर्माण गोल्जी का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थैलियों को टूट के अलग होने से होता है। ठीक है, बट इसका निर्माण उससे नहीं होता है। पैराक्सीसोम का निर्माण पूर्व स्थित यानी पहले से उपस्थित पूर्व स्थित पैराक्सीसोम से होता है। जो पहले ही उपस्थित है पैराक्सीसोम, उसी से इसका निर्माण होता है। ये उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश शोषण की क्रिया होती है। ये उन पादपों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश श्वसन
की क्रिया होती है, यानी ऐसे पौधे में जिनमें प्रकाश पसंद होगा उनमें ये पाए जाएंगे। ठीक है, इनमें प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पौधे ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब चल रही होगी वैसे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होगी तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में ये यकृत जंतु कोशिकाओं में यकृत, वृक्क तथा कुछ प्रोटोजोवन का मतलब कुछ प्रोटोजोआ के सदस्य, कुछ प्रोटोजोवन में पाए जाते हैं। अगर बात करें पादप कोशिकाओं की तो वैसे पौधे हैं जिनमें प्रकाश शोषण की क्रिया होती है, उनमें ये आपके पराक्सीसोम्स पाए जाते हैं। और जंतु कोशिकाओं में किसमें पाए जाएंगे, यकृत में और जो है आपका वृक्क गुर्दे में पाए जाते हैं। इसके अलावा जंतुओं में अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ जो होता है वो प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, पराक्सीसोम के द्रव्य में लाइसोसोम की भांति एंजाइम पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में वसा के उपापचय में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको पराक्सीसोम्स के बारे में याद रखना है।
है थोड़ा सा और कि जो कह रहे हैं इसमें एंजाइम है, इसमें कई भांति प्रकार के अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उनके अलग अलग रोग है, किस प्रकार से वो एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एल्कोहल का विष हरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें और सारे भी हैं लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो पेरोक्सीसोम हो गया। पेरोक्सीसोम के बाद आता है आपका ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, GLY ग्लाइऑक्सीसोम। ये सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग होते हैं। सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग होते हैं जो एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। जो एक परत झिल्ली के बने होते हैं। इनकी खोज बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? बीवर्स। तो बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने की खोज की थी। ये प्रायः, ये मतलब कौन आपका ग्लाइऑक्सीसोम, ये प्रायः वसीय बीजों मतलब जिनके वसा पाया जाता है, वसीय बीजों जैसे मूंगफली, अरंडी, आदि की कोशिकाओं में जहां पर वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन होता है, वहां पर पाए जाते हैं। यानी ग्लाइऑक्सीसोम आपके कहाँ पाए जाएंगे? जो दलहनी जो आपके वसायुक्त बीज जो हैं, उन बीजों में जहाँ पर
वसा कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होती है, वहीं पर आपके ग्लाइकोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन ग्लाइकोसोम में पाए जाने वाले ग्लाइकोसोम में पाए जाने वाले ग्लाइकोसिलेट चक्र द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोसोम हो गया। ग्लाइकोसोम और पराक्सीसोम ये दोनों क्या हैं? माइक्रोबॉडीज होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ठीक है, गोलाकार होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कोशिका जीवन की एक इकाई आज ये समाप्त होता है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कोशिका विभाजन प्रारंभ करेंगे। तब तक आप ये पहला चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कर डालिए। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को यह वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आप शेयर करिए। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।